कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कोर्स ले लिया बैठ गए, कोर्स लेना भी जरूरी नहीं है। 500 रुपये में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता था। फाइवर बहुत ही थोड़ा चीप प्लेटफॉर्म है, उसकी मुझे चाहिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। बिल्कुल। आई डू अ फ्री इंटर्नशिप 3 मंथ आफ्टर कंप्लीटेड इंजीनियरिंग। उससे पहले समझ लो मैं एक्स था, 3 महीने में मैं 10x होकर निकला। 3-4 महीने में प्रमोशन तो बहुत अच्छा हो गया। 5,000 इनिशियल सैलरी से 30,000 तक हो गया था। बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक वेबिनार कुछ अटेंड किया, उन्होंने खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। मैं मिला हूँ अखिल और सनी से, दोनों ही अपने डिजिटल करियर में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 7 फिगर्स अर्नर्स हैं दोनों। और उनसे मैं एक इवेंट में मिला था, तो मैंने कहा आप लोग फ्रीलैंसिंग को समझना चाह रहे हो तो इन लोगों से बढ़िया कौन समझ सकता है। हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कि हम लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। मैं जैसे झांसी से हूँ, वो भोपाल से थे, ऐसे करके सब लोग अलग, तीनों लोगों ने बढ़िया से डिस्कशन किए, कैसे उन्होंने करियर फाइंड आउट किया, कैसे डिजिटल करियर में और कैसे भाई आज 6 to 7 फिगर अर्निंग पर मंथ वो कर पा रहे हैं। चैलेंजेस क्या होता है, रियलिटी एकदम बात की गई है अनफिल्टर्ड वे में। तो इस पॉडकास्ट को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे और पॉडकास्ट में लेके आता रहूँगा। सो सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। स्टार्ट कर तो सनी एंड अखिल, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि मान लो किसी को सबसे पहले डिजिटल करियर में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप भी मतलब कहाँ से हो, राइट? हाँ, भोपाल से। भोपाल से आप? मैं रायपुर से थी। रायपुर से, मैं झांसी से, ठीक है। हम लोग जिस एरिया से आते हैं वहाँ बहुत ऐसा फेमस करियर नहीं है ये, ठीक है। सो अब मान लो कोई ऐसे सिटी से आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसे सिटी से आ रहा है, Tier 2 सिटीज़ हैं, राइट, ये ठीक है, और कई Tier 3 भी सिटीज़ हैं, तो उनमें कैसे वो करियर कैसे फिगर आउट करें, क्योंकि आजकल अपने साइड क्या चलता है कि नौकरी पकड़िए वो पकड़िए, एक माइंडसेट रहता है। तो उस करियर को कैसे आप लोगों ने फिगर आउट किया यंग एज में? हम सब लोग बैठे हुए हैं अपना डिजिटल करियर फिगर आउट करते हुए, तो हम लोग उसी पे डिस्कस करते हैं। तो आप बताओ कि क्या ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं कि आपने ये करियर चूज़ किया, और जिनको चूज़ करना है तो उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों पे? ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो मेरी एज है वो ऑलरेडी अभी राइट नाउ 17 है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जब छोटी एज है तो अपन बाहर जाके तो कुछ काम कर नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि यार ऑनलाइन अर्निंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियोस अपने 2019-18 से आना शुरू हो गए थे। मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, एड्स होती है, मार्केटिंग होता है। सो इट्स लाइक कि वहाँ से थोड़ा सा लगा कि चलो चेक करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं। एंड इट्स लाइक कि जब सबसे ज़्यादा नीट होता है ना तभी तुम पैसा कमाते हो। वैन जब मतलब ऐसा तो समय था कि जब मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा नीड थी कि मतलब अब तो कोई इनकम सोर्स नहीं है, अब कहीं से पैसा नहीं आने वाला, कोई उधार नहीं देने वाला, ठीक है। अब तो कुछ करना पड़ेगा, उसी समय पे पैसा बनाना शुरू करते हैं। तो ये मेरा था थोड़ा। आपका कैसा रहा? सो बेसिकली मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुआ था कि सबसे पहले तो मुझे मैं आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड मेरे अखिल जैसा नहीं, मुझे बहुत पहले से पता चल गया था। इट वाज नॉट दैट, जैसे उन्होंने बताया कि 2018-19 से ही पता चला है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन वाले। तो मैं भी इन सब चीज़ों को सर्च करता था, बट उसमें क्या होता था कि जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस आते हैं, आपने इस वेबसाइट में गए, ये पोस्ट किया, पैसे आ गए, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन ऐसे पैसे तो आए नहीं। शुरुआत होती है सबकी। इससे तो पैसे कुछ आए हाउ नहीं। टू मेक मनी। हाँ, तो इससे कुछ पैसे आए नहीं, बट देयर वॉज माई नेबर। उन्होंने मुझे बताया, आई यूज टू टीच कोचिंग टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करके देखो। सो आई वेंट टू एन इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लैपटॉप नहीं था कि मैं अप्लाई कर सकूँ। तो सारी चीज़ें बस यहीं पे याद करके रखी थी। फिर मैंने 6-7 महीने पढ़ाया, पैसे जमा किए, लैपटॉप लिया, एंड देन फिर मैंने खुद से अप्लाई करना स्टार्ट किया चीज़ों को। सारी चीज़ें धुंधला हो गई थी, क्योंकि 6-7 महीने पहले आपने पढ़ा है डिजिटल मार्केटिंग, आपने कुछ अप्लाई किया नहीं है, डैशबोर्ड भी बदल जाते हैं सारे के सारे। तो उसके बाद से मैंने अप्लाई किया, एंड क्योंकि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहा था, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी एंड मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, तो उसकी वजह से मैंने वेबसाइट से अपना करियर को स्टार्ट किया कि वेबसाइट्स बनाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं नीच डाउन करते करते फनल्स में। मेरा भी सेम यही है। अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग में पहले यही रहता है, गेट करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था तो गेट में कुछ ऐसा स्कोप दिखा नहीं। फिर कैट का भी नहीं लगा, बिजनेस वगैरह। तो फिर और मुझे कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन वो समझ में नहीं आई। तो मुझे ये लगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड तो कुछ करना है, सीखना है। सो बीटेक थर्ड ईयर था 2017, तो वहाँ वर्डप्रेस सीखा, जैसे आपने बोला ना वर्डप्रेस वेबसाइट। तो मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट देखी और 2019 तक मैं वर्डप्रेस वेबसाइट ही बनाता था। आई यूज्ड टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, 5-10 हज़ार रुपये कमा लिए महीने के, बहुत हैं, 1-2 वेबसाइट बना ली, बहुत है यही करके। फिर जब पेंडेमिक हिट हुआ 2019 में, इंजीनियरिंग पास थे, कुछ ऐसा रुपये का सोर्स था नहीं, ठीक है।
और जब घर से थोड़ा पड़ा कि नहीं भैया आप तो कमाने हैं, घर में भी चैलेंजेस आए, तो फिर मैंने कहा चलो जो स्किल पहले सीखी थी उसी को फिनिश करते हैं। मैंने कहा साथ में सोशल मीडिया आ रहा है, साथ में सोशल मीडिया और सीख लेते हैं। सो फिर मैंने सोशल मीडिया सीखा, प्रैक्टिस किया, और क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग बेसिक सीखा था तो फिर मैंने एक कोर्स कर लिया, पूरा समझ लिया कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, और सबको फिर एक एजेंसी में इंटर्नशिप कर ली समझने के लिए कैसा पूरा इंटर्नशिप करता है, देन स्टार्ट प्रैक्टिस। फिर एक फ्री में क्लाइंट के साथ काम कर लिया, एक फ्री में क्लाइंट के साथ, ऐसे करके वो मॉडल बन गया कि फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया। लेकिन एक बहुत चीज़ होती है कि आपने बोला तो आपने रिच सर्च किया, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, आपने भी सर्च किया, ठीक है, मैंने भी सर्च किया, ठीक है। लेकिन हम जब भी सर्च करते हैं तो कई सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, कई अलग अलग चीज़ों में। क्या आप फंसे हो इससे पहले कभी कोई स्कैम में या कोई चीज़ ऐसे? देखो ऐसा सीन है ना, ट्रैप में फंसोगे, ठीक है, और फंसना भी ज़रूरी है, ओके, बिकॉज सारी चीज़ों के एक स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मे बी मैंने स्टार्ट जल्दी कर दिया, दैट्स वाई मैं जल्दी, मेरे को सारी चीज़ें पता चल रही कि कहाँ पे दिक्कत क्या है, गलत है, कहाँ क्या पे सही चीज़ें, है। हाँ राइट। तो जो पर्सन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है उसे एक प्रोसेस स्टेज से जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा मोटिवेशन टाइप नहीं है। सी अगर आपके पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए, सीधे कोर्सेज के ऊपर स्पेंड करो। मेरी कोई मेंटरशिप नहीं है तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो कोर्सेज के ऊपर स्पेंड करो, बिकॉज जो मेरा लर्निंग का मेजर सोर्स है वो ऑफकोर्स कोर्सेज रहे, ठीक है, बट मेनली रहे प्रैक्टिकल, ओके। और कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कोर्स ले लिया बैठ गए, ठीक है। कोर्स लेने के बाद ही मेहनत शुरू होती है, ओके। और कोर्स लेना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने बिना किसी कोर्स को लिए हुए ही ऐसे ही 10-15-20 लाख कमा चुका था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात आती है, जब अपन सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं अपने एजेंसी में, प्रोसेसेस बिल्डअप कर रहे हैं, जब अपन सारी चीज़ों को अलाइन कर रहे हैं, तब तो मैं पूरा प्रॉपर कंपनी स्ट्रक्चर चीज़ें सीखने मिलती हैं। कहाँ से सीखा, मतलब ये कहाँ, यूट्यूब फ्री कंटेंट या कोई कैसे? देखो हर जगह से सीखा, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, यूट्यूब पे सीखा, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, क्रैक कोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। 100-200 रुपये पूरा कोर्स मिलेगा। ऑनेस्टली बोलूँ मैंने एक कोर्स लिया था 150 रुपये में, नाम नहीं बताऊँगा, सब जानते हो उस कोर्स को और उन पर्सन को जिनका वो कोर्स था, ठीक है। एंड उस कोर्स को लेके फिर मैंने पूरा देखा था, ठीक है। जैसे मैंने बताया उस समय मेरे पास नीड थी, ठीक है। सो इट्स लाइक कि वो कोर्स के अंदर थे कुछ 100-200-300 वीडियोस मैंने पूरे देखे थे। एंड वहाँ से मेरा माइंड ओपन हुआ कि ओके मार्केटिंग ऐसे होती है, ऐसे चीज़ें चलती हैं, एंड देन स्टार्ट या एक और चीज़, क्या मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाया? बिकॉज आई थिंक मैंने स्टोरी बोल दी। नहीं बढ़िया है, आपने यही बोला कि कैसे कैसे हम कर पाए, क्या क्या चीज़ें कर पाए, ये करके तो और मेनली क्या है ना, बस वही बोलूँगा, सस्ते में भी मिल जाते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाओ, ठीक है। इनिशियल लेवल पे सिर्फ जुगाड़ लगाने, ठीक है। पैसा इधर उधर मत करो। नहीं बिल्कुल सही बोला। इवन मैं भी यही बोलूँगा जो आपने ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सही बात है कि आप थोड़े फंसोगे, लेकिन सीखने की आदत होगी तो आप उनसे आगे निकल जाओगे। ऑब्वियसली कुछ आप गलत करोगे, कुछ सही करोगे, लेकिन करोगे, इट्स मोशन जरूरी है कि मतलब करते रहो, गलत सही एक सही निकल के आ जाएगा रास्ता। मतलब इट्स कि ऐसा फ्री डिफाइंड रूट तो है नहीं। आपको डिजिटल मार्केटिंग कोई डिग्री तो पता नहीं थी या कुछ ऐसा पता नहीं था, ठीक है। देखो मेनली क्या है कि वही चीज़ों को टेस्ट करते आना, आगे बढ़ते आना, रुकना नहीं है, सबसे मेन चीज़ स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। डाउन फेज मेरे साथ भी आए, पैसा कमा रहे, जीरो पे आ गए, जीरो कमा रहे, कुछ हो गया, तो इट्स लाइक कि डाउन फेज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट करते जाओ, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा तुम कहाँ पे पहुँच गए। मेरे को नहीं पता चला मैं कैसे यहाँ से वहाँ हो गया या क्या हो गया। इट्स लाइक कि अभी भी मेरे को नहीं पता कहाँ तक जाऊँगा, कहाँ तक नहीं जाऊँगा, तो कोई आइडिया नहीं। या सनी भाई आप बताइए कि कैसे मतलब फिगर आउट किया, मतलब सबसे बड़ी चीज़ फिगर आउट करना। आपने चलो कोर्स देख लिया, ये करके देख लिया, आपने हाउ टू ऑनलाइन सर्च कर लिया, ये सब कर रहे हैं। आज गांव में इंटरनेट है, सब जगह पहुंच गया, Tier 2 Tier 3 सिटी में सब कर रहे हैं। तो क्या अंतर रहा उनमें कि जो करने आप कैसे उसको, मतलब क्या स्टेप लिए उसके बाद आपने? या तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अखिल ने बताया कि आपको अपने सेल्फ लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जिस टाइम पे मुझे सीखनी थी स्किल, और उस टाइम पे कोचेस का भी बूम था, तो सब लोग मुझे एड्स दिखाते थे और मैं अच्छा ये है चलो ठीक है। आप बोलेंगे ड्रॉप सर्विसिंग मैंने ट्राई किया, प्रिंट ऑन डिमांड मैंने ट्राई किया, ड्रॉप शिपिंग मैंने ट्राई किया, और उसके बाद भी जितने आपको नए नए मॉडल्स दिख रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी ट्राई किया मैंने, क्लिक बैंक वाली सारी चीज़ें। मतलब कोई मुझे आएगा न्यू कॉन्सेप्ट बताएगा और फिर मैं हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस चीज़ से मेरे को ये समझ में आया, क्योंकि
आपको ना स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। मैं पहले बहुत ज़्यादा एनालाइज करता था चीज़ों को कि ये करूँ या ना करूँ, या ऐसे करूँगा, मतलब पहली बार में ही परफेक्ट करने की। बट इस चीज़ से हम लोग को हट के थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर मुझे दिख रहा है कि ठीक है अदर्स आर मेकिंग मनी इन दिस निश, मतलब कुछ तो कर रहे होंगे, हो सकता है वो मुझे ही कोर्स भेज के पैसे कमा रहे हैं, बट वो कुछ तो कर रहे होंगे। सो इस माइंडसेट से मैंने उनके कोर्सेज लिए, सारी चीज़ों को अप्लाई किया, सारी चीज़ें करना स्टार्ट की। इवन मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, दैट वाज अबाउट फ्रीलांसिंग। तो मुझे पता चला फाइवर के बारे में कि फाइवर पे आप गिग बना सकते हैं। मैंने बस वीडियो देखा, देखते देखते अपना गिग बना दिया। उस टाइम पे मुझे वेबसाइट मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई थी, और गिग बनाने के एक हफ्ते के अंदर मुझे एक अच्छा सा 27,000 के गिग भी मिल गया। दैट वाज ओनली द फर्स्ट वेबसाइट। उसके बाद 27,000 नहीं मिली, वैसे पहला था, उसके बाद नहीं मिला इतना। लेकिन उससे मुझे पता चलेगा ओके मेरी स्किल के लिए लोग पैसे देने को रेडी हैं। मैं तो मुझे भी विश्वास नहीं है भाई 27,000 रुपीज़ इतना दे कैसे सकता हूँ। मुझे वेबसाइट बनाने आती भी नहीं थी, मैंने यूट्यूब से देखा और देख देख के स्टेप बाय स्टेप कॉपी करके वेबसाइट बना के दी उनको। आफ्टर दैट मुझे जब सीखने की बारी आई तो 500 रुपीज़ में, अभी देखेंगे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में कितने पैसे लगते हैं, जहाँ पे परचेजेस हो रहे हैं। 500 रुपये में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता था, और लगभग मैंने 15-20 वेबसाइट ऐसे बना के दी हैं, 500-1500 ऐसे करके। फाइवर बहुत ही थोड़ा चीप प्लेटफॉर्म है, उसमें आप मतलब इतने ज़्यादा कोड नहीं कर सकते। मेरा $5 रहता था, $5 $15 इतने में वेबसाइट बना दूंगा। तो वहाँ से मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया। बट मेनली यही चीज़ थी कि मेरी चीज़ें ना ऑन एंड ऑफ थी, मतलब पैसे आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे कंसिस्टेंट नहीं था। मतलब बोल सकते हैं एक बिजनेस नहीं था। इट वॉज लाइक हाँ चलो किसी ने मुझे ऑर्डर दिया तो आ रहा है, नहीं तो मैं एक्टिवली कुछ नहीं कर रहा हूँ, आ रहे तो आ रहे, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। तो उसके बाद मैंने एक बार यही डिसाइड किया कि जब मेरे पास पैसे आए थे कि लेट्स डू अ जॉब। क्योंकि पहले तो मैं जॉब के बहुत ही अगेंस्ट था कि नहीं ये जॉब नहीं करेंगे भाई, बिजनेस करेंगे ये वगैरह वगैरह। बट आई न्यू कि मुझे चाहिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। बिल्कुल। एंड एक्सपीरियंस मतलब कि ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। एड्स रन करने वाला। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से एड्स रन करूँ? मुझे ऑटोमेशन करना है, मैं टूल तो खरीद नहीं सकता, मैं कहाँ से ऑटोमेशन कर रहा हूँ? जो 50 तरह के टूल्स हैं उन तो क्रिएट करने के लिए कहाँ से 50 तरह के टूल्स लाऊंगा? एक्चुअली ये मैंने बहुत फील किया है, जो हमारे साइड के लोग रहते हैं उनको एक मिथ रहता है, मोटिवेशन एक तो चढ़ जाता है, उन्हें लगता है बिजनेस ही करना है, जॉब नहीं करना बहुत बेकार होती है, घटिया चीज़ होती है। एक तो इतना मोटिवेशन चल गया ना, कोचेस चलाते हैं 9 to 5 वो करके ये करके। लेकिन मुझे लगता है अगर आप किसी के अंडर कुछ समय रह के काम कर लो ना, यू लर्न अ लॉट। मतलब मैं खुद एक ऐसे मोटिवेशन में आया, मैंने कॉलेज के प्लेसमेंट में नहीं बैठा, मैंने कहा जॉब नहीं करूंगा ये करके। फिर चलो मैंने कहा वो डिसीजन नहीं लिया, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ आई डू अ फ्री इंटर्नशिप 3 months आफ्टर कंप्लीटेड इंजीनियरिंग। मैंने इंजीनियरिंग के बाद 3 महीने की फ्री इंटर्नशिप की सिर्फ काम सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने कहा किसी अंदर फ्री में मैं 8 से 9 घंटे काम किया उस बंदे के लिए ये करके, सिर्फ पूरी एजेंसी समझने के लिए, एजेंसी काम कैसे करते हैं उसके ये करके। और जितना मुझे सब बताऊं वहाँ सीखने को मिला, उससे पहले समझ लो मैं X था, 3 महीने में मैं 10X होकर निकला। मतलब उससे पहले मैं एक क्लाइंट खुद का फ्रीलांसिंग में नहीं क्लोज कर पाया था, उसके बाद मैं एजेंसी स्टार्ट करने के काबिल हूँ, क्योंकि वहाँ हमें एक्सेल कैसे ऑपरेट करना है, कैसे टीम को लीड किया जाता है, कैसे टीम से रिलेशन बनाए जाते हैं, कैसे टीम से काम निकलवाया जाता है, कैसे इंटर्न हायर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 5,000 कमा रहा, मेरे 2 इंटर्न लगे, साथ में काम कर रहे हैं हम लोग ये करके। सो वो एक स्किल वहाँ से सीखी वो करके, और काम कैसे क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें। तो जॉब ये वाला बहुत सही पॉइंट कहा कि लोगों को समझना चाहिए बिजनेस दोनों बराबर ही हैं। सीखने के लिए कर रहे हो, अगर बिजनेस में भी नहीं रहे हो तो नाम का बिजनेस होगा। क्या होता है ना कि लोग जॉब में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, हाँ मुझे जॉब मिल गई पैसे आ रहे हैं देने। लेकिन मैंने जब जॉब कर रहा था तो मैंने अपने सर को बताया था कि सर मुझे एजेंसी ओपन करनी है, अपनी खुद की एजेंसी खोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग वो सारी चीज़ें। वो भी अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया, हाँ ठीक है यू कैन लर्न, जो भी सीखना है। बट एक चीज़ मेरी बहुत अच्छी लगी मुझे खुद को, मैं अपने प्रेस करना चाहूँगा कि मैं जैसे लोग बोलते हैं 9 to 5, मैं दिन भर जैसे किसी को भी बोलेंगे 5 बजे के बाद वो काम नहीं करेगा, मैं रात के 2-2 बजे भी काम करता हूँ। संडे को भी लीव नहीं लेता था, ताकि मुझे 6 महीने के अंदर जो एक्सपोजर चाहिए, और उल्टा जो होता है जैसे आपको जॉब रोल है, आप उससे ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। अगर आपको वेबसाइट डेवलपर है तो आप कुछ नहीं करना चाहते। मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं अपना काम थोड़ा रात भर जाग के और करूँगा, टाइम बचाऊंगा, और बोलूँगा कि मुझे एड्स भी सीखने, क्योंकि मुझे एड्स तो सीखनी है। तो मैंने एड्स सीखे, ऑटोमेशन सीखा, ईमेल मार्केटिंग सीखी, सारी चीज़ें जितनी चीज़ें मुझे सीखनी थी सारी की मैंने बोल सकते हैं 3-4 लोगों के काम मैं अकेले ही करके सारी चीज़ों को सीखा। एंड आफ्टर 7-8 months आई बिकेम द, बोल सकते हैं कि एक इनवैल्यूएबल पर्सन जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज आई बिकेम अ जर्नलिस्ट। एंड 3-4 महीने में प्रमोशन तो बहुत अच्छा हो गया, 5,000 इनिशियल सैलरी से 30,000 तक हो गया था। एंड देन आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मुझे साइड प्रोजेक्ट्स भी लेने चाहिए, सो दैट आई कैन गेट अनदर एक्सपीरियंस।
और जब मुझे खुद की क्लाइंट्स मिलने लगे, एक स्टेबल इनकम आने लगी, तो फिर मैंने अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट की। बिल्कुल, आपका कुछ कहना है? मैं यहाँ पे यही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो ये डिस्टेंस होता है ना, आपने बोला था कि एक इनकम होने लगे, चीज़ें होने लगे, इसको शॉर्ट करने का तरीका यही होता है कि अगर अपन लोग किसी के अंडर कुछ समय के लिए वर्क कर लें, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में किया हुआ है लोगों के अंडर वर्क, ठीक है। ये एक आप लोगों को समझ में, जो लोग इसको देख रहे हैं, सब लोगों ने देखो किसी ना किसी के अंडर काम किया हुआ है। राइट। जो लोग यही सोचते रहते हैं ना कि बिजनेस खड़ा करना है, हम नौकर नहीं बनेंगे, इट्स नॉट अ नौकर, इट्स लर्निंग। कि मतलब एक इंसान का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको घटा के हेल्प कर। यहाँ पे भी ना वही रहता है कि लाइक तुम किस लीडर के अंदर जा रहे हो, बिल्कुल, ठीक है? exactly, choice अगर करो। वो लीडर कुछ ऐसा है कि वही तुम्हें दबा रहे, भाई कर ले काम, तू बस अरे कर तो, तू कर तो, बिल्कुल, तुझे दुबई ले चूज जाओ करना बहुत या तो मतलब वो नहीं करना है कि तुम्हें उन्हें फेक सपने दिखाने, ठीक है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े सपने दिखा देते हैं, सपने नहीं कर पाते वो पूरे, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि आफ्टर दैट पूरी टीम छोड़ के चली गई, सब बर्बाद हो गया, क्लाइंट जा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, ऐसा मैंने देखा हुआ है, ठीक है। प्लस उसके साथ अभी जैसे मेरी टीम है तो इट्स लाइक मैं उनसे कहता हूँ आ जाओ, मैं जो कर पाऊंगा बेस्ट कर दूंगा, बट मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, ठीक है। सही है, दैट्स इट, ऑथेंटिक। एंड इट्स लाइक कि जब वर्क होता है, चीज़ें होती है, तो जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहता है, जिसकी ऐसे चीज़ें चलती हैं, मैं पे करने के लिए रेडी रहता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मेरा मेन खुद का एक अंदर से गोल बोले तो एक ऐसा गोल है कि मेरे को कुछ नहीं तो लाख लोगों की तो हेल्प करनी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैं कोचिंग करके ट्रांसफॉर्म कर दूंगा लोगों की लाइफ, ये सब मेरे को नहीं करना है, ठीक है। बट एक्चुअली जो एक होता है ना कि जेन्युइन हेल्प करना, ठीक है, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि लाइक अगर कहीं पे अखिल जा रहा है कल को, सो या पीपल शुड से कि भाई वो बंदा है, उसको देखो, लाइक वो उसने मदद करी थी या उसने हेल्प करी थी। तो मैं थोड़ा इस टाइप का पर्सन हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसके कारण एक चीज़ होता है, वो ये कि कभी कभार तुम थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे मनी कम बना पाते हो या कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, बट दैट इज ऑल वर्थ इट, जो मेरे को लगता है। क्योंकि पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने भी खुद का कोर्स लॉन्च किया था जस्ट फॉर अ 1 वीक, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई ना कि मेरे को खुद ही इतना आता नहीं है, ठीक है। एंड आई एम लाइक कि छोड़ते हैं पहले, ठीक है। तो अभी भैया एजेंसी को चला रहा हूँ, ठीक है, और वो कोर्स वाले को छोड़ दिया। एंड अभी ऐसा प्लान है कोर्स लॉन्च नहीं करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज गलती यही हो रही है कि हम लोग बहुत सारे लोग आते हैं, वो एक वेबिनार कुछ अटेंड किया, उन्होंने खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया। राइट, ये गड़बड़ी बहुत लोग करते हैं कि भाई करके। और ये मैंने भी शुरुआत में, जैसे आपने एक हफ्ते में बोला ना, मैंने भी जब 2020 में शुरुआत ही किया करियर, ठीक है, तो मैंने अपना वर्डप्रेस का कोर्स लॉन्च कर दिया ये करके कि ये चलो ठीक है लॉन्च कर देते हैं। 2 लोगों ने खरीदा, एक हफ्ते बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे सीखने की जरूरत है। पहले उनके 2000 वापस किए, सॉरी बोला, और फिर मैंने कहा भैया मैं सीखूंगा ये करके। अभी तक भी मैंने कोर्स नहीं स्टार्ट किया। मैंने कहा व्हेन आई प्रोड्यूस रिजल्ट टू 10-20 पीपल्स, तब रिजल्ट आएंगे तो उससे मैं बढ़िया सिखा पाऊंगा। अभी मुझे यही लगता है कि जब रिजल्ट निकाल के लाते हो ना, आपके पास एक माइंड मैप रहता है सारी चीज़। अब जैसे अखिल भाई आप लोगों से मिल रहे हैं, करके मिल रहे हैं, आप लोगों ने इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, मतलब कितने लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के एड्स रन करते हैं दिन के। अब रिजल्ट निकल रहे हैं, अब आप सिखा पाओगे, वो बहुत हुआ। तो पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और होप सो आपको मज़ा आया होगा ऐसी चीज़ें में। इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में कम से कम नहीं तो 100+ लाइक्स का। अगर ये मिलते हैं तो इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। हम लोग फिर से एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे 30-40 मिनट्स का। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए।